जंजीर किस्तुन्नी सम चौधरी। बस करो खानम, अगवा करके नहीं ले जा रहा था तुम्हें। अजमीर इसे मुसलसल सुसु करते देख खफगी से बोला, रुखसत करवा कर तो ले जा रहे ही ना, खुद होते तो पता चलता आपको। वो तनक कर बोली। अजमीर ने चौंक कर इसके घूंघट में छपे चेहरे को देखा, जबकि परीजा लब दांतों में दबा गई। इसका ये रूप सिर्फ जारिया के सामने ही खुलता था। वो किस कदर जबान दराज थी, जारिया से बेहतर कोई नहीं जानता था। मतलब मेरी खानम के मुंह में जबान भी है। अजमीर कहका लगा गया। परीजा झनक गई। कोई बात नहीं खानम, जैसे ये जबान चलेगी वैसे ही कंट्रोल भी कर लूंगा। वो इसका हाथ थामकर लबों से लगाता गंभीरता से दोमानी लहजे में बोला। परीजा का हाथ कपा गया। घर के करीब गाड़ी रोकते उसने अपनी नई नवीली दुल्हन को देखा। वेलकम होम खानम। वो नरम गरम नजरों से उसे देखता बोलता गाड़ी से निकल गया। परीजा की साइड का दरवाजा खोलते इसने हाथ बढ़ाया तो परीजा कपकपाता हाथ इसके हाथ पर रखते गाड़ी से निकल आई। इसके गाड़ी से निकलते ही आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां चमकी थी। परीजा ने हैरत से सर उठाए देखा, पूरा आसमान जैसे चमक उठा था। अजमीर इसका हाथ पकड़े मुस्कुराहट लबों पर सजाए आगे बढ़ा, जहां दरवाजे के दोनों अतराफ में इलेक्ट्रिक अनारों की मदद से उसका शानदार वेलकम किया गया। वेलकम हो मेरी प्यारी से भाभी जानम। दरवाजे पर जारिया ने उसे गले लगाते चहक कर कहा। घूंघट के नीचे परीजा के लब मुस्कुरा उठे। इनूशे खान ने दोनों की नजर उतारी तो दोनों घर में दाखिल हुए। जारिया परीजा को अंदर ले जाओ बेटा, बाकी की रस्मी कल कर लेंगे। तहरीम खान ने कहा तो वो जारिया सर हिलाता परीजा को वहां से ले गई। अजमीर बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ गया। सब लोग काफी थक चुके थे, इसलिए अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गई। कुछ मर्द ही थे जो मर्दान खाने में अभी तक जाग रहे थे। जूर और अजमीर ही बाकी सबको कंपनी दे रहे थे। रात के तकरीबन 11 बजे अजमीर वहां से उठ गया, जबकि जूर अभी भी बाकी सबके पास बैठा हुआ था। वो गिरे ऊँखी फैलाए कमरे को देख रही थी। पूरा कमरा गुलाबों से सजा हुआ था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां गुलाब ना जारिया कब से उसे वहीं छोड़कर चली गई थी। वो अकेली वहीं बैठी हुई थी। काफी टाइम हो गया था लेकिन अजमीर नहीं आया। अब तो बैठे बैठे इसकी कमर अकड़ गई थी। इस ने जुमाइयां लेते घूंघट उठाने का सोचा ही था कि दरवाजा खलने की आवाज पर वो सीधी होकर बैठी। अजमीर आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा लॉक करते वो मुड़ा तो नजर सीधा गुलाबों के बीच बैठी अपनी खानम पर गई। वो मध्यम सा मुस्कुरा दिया। छोटे छोटे कदम उठाते वो बेड के करीब आया। उसके हर बढ़ते कदम के साथ परीजा की धड़कनें तेज हो रही थी। अजमीर बेड पर उसके करीब बैठा तो वो खुद में सिमट गई। खानम, वो मध्यम गंभीर आवाज में बोला। जी। परीजा की बेहद मध्यम आवाज निकली थी। इसे उठा दो। अजमीर इसके घूंघट की तरफ इशारा करते बोला। परीजा ने आहिस्ता से सर हिला दिया। अजमीर ने थोड़ा सा उसके करीब खसकता इसका घूंघट उठाया। परीजा की झपकी पलकें और झुक गई। अजमीर यकटक उसे देखे गया। इतनी प्यारी क्यों हो खानम? वो बेहद गंभीर लहजे में बोलता इसका हाथ थामता अपने सीने पर रख गया। परीजा की पलकें लरस गई। रह जोखत मी शाह को कलता दराजा मी दा जारा वावरा, कम क्लोज टू माई चेस्ट लिसन टू माई हार्ट। वो उसका अपने सीने पर दबाता गंभीरता से गुनगुनाया। परीजा इसके अनोखे अंदाज पर मुस्कुरा दी। डेरा मी द जिरह कोर की दा जाना साद की दा, माई होम इज इन द हार्ट ऑफ माई पुअर स्वीट हार्ट। वो दूसरे हाथ से इसकी थोड़ी उठाए इसका चेहरा अपने मुकाबिल लाता गुनगुनाया। परीजा ने आहिस्ता से लरसती पलकें उठाते इसकी आंखों में देखा। वो मबहूत सी उसे सुनती रह गई। जानान जानान स्वीट हार्ट जानान चे पके उसी समरा खकले दुनिया गए दा, व्हाट अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड माई स्वीट हार्ट लिव्स इन। जानान स्वीट हार्ट। वो हल्का सा झटका इसके माथे पर लब रख गया। परीजा की आंखें नम हुई थी इसकी इतनी मोहब्बत पर। वो बेहद मोहब्बत से उसे देखता गंभीरता से गुनगुना रहा था। 10 70 जादू गिरे दी, दीज आइज आर मैजिकल। अजमीर ने इसके माथे से लब हटाता इसकी आंखों को नरमी से चूमा। इसके सीने पर रखा परीजा का हाथ आहिस्ता से उसका करता मटीम में जकड़ गया। दामिना लियूना द दिस लव इज क्रेजी। जानान स्वीट हार्ट। अजमीर इसके गालों पर लब रखता इसके गिरे आंखों में देखता खामोश हुआ था। परीजा नम आंखों से उसे देख रही थी।
किया हुआ। इसके नम आंखों पर अनगुटा फहराते वो आहिस्ता से बोला। परीज़ा नफीमी सर हिला गई। जरी किधर है? वो अपने सीने पर रखे इसके हाथ की पुष्ट सुहलाता बोला। जारिया ले गई, इसे मैंने मना किया था लेकिन वो ले गई। वो मध्यम लहजे में बोली। उसी लिए ले गई कि मैं जरमीना की मोरे को टाइम दे दूं। वो गहरी नजरों से उसे देखता शरारत से बोला। परीज़ा मुस्कुराहट दबाए नजरें झुका गई। बहुत हंसी आ रही है मेरी खानम को। अजमीर इसके लबों पर दबी सी मुस्कुराहट देखता इसे बाजू से खींचता अपने करीब कर गया। परीज़ा ने सहम कर उसे पुकारा। अजमीर इसके लबों की हरकत पर होश खोता इसका चेहरा उठाए लबों पर झुक गया। परीज़ा घबरा कर इसका करता मटियों में भरती नजरें झुका गई। अजमीर लम्हा बा लम्हा इसके लबों का जाम पीता शिद्दत पसंद होने लगा। इसकी शिद्दत पर परीज़ा में चली थी। अजमीर इसके निचले लब को किस करता हल्का सा काटता इसके लब आजाद कर गया। परीज़ा गहरी सांसें भरती इसके कंधे पर चेहरा झुका गई। अजमीर उसकी सारी लिपसटक चरा गया था। अपने कारनामे पर वो खल के मुस्कुराया। इन जरा जी कड़ा करके आना था खानम। इसे यूं बेहाल होते देख अजमीर गंभीरता से सरगोशी करता इसके दुपट्टे की पंज निकालता भारी दुपट्टा इसके सर पे से उतार गया। मैं कर लूंगी। दुपट्टे के बाद उसे अपनी ज्यूलरी निकालते देख वो बौखलाई। शश आज सब अपने खान पर छोड़ दो। अजमीर इसकी गर्दन से भारी नेकलेस निकालता सरगोशी में कहता इसकी गर्दन पर लब रख गया। परीज़ा के लबों से मध्यम सी ससकी निकली। अजमीर जा बजा इसकी पर लब रखता तो कभी स्किन को होंठों में किस करता परीज़ा की सांसें बेतरतीब कर गया। अजमीर एक हाथ से उसका जोड़ा खोलते दूसरे हाथ से इसकी करती की जब खोली और तेजी से करती इसकी कंधों से खिसका गया। अजमीर परीज़ा ने तड़प कर उसे पुकारा। इस का चेहरा सुर्ख हो रहा था। अजमीर की जान इसके लबों से अपना टूटता नाम सुनते वो मदहवश हुआ था। वो उसे बेड पर डालता अपना करता उता जुमारे कर सोफे पर फेंकता इस पर झुक आया। इसके कंधों को अपने लमस से महकाते वो इसकी धड़कनों पर झुकाया। परीज़ा इसके शर्टलेस वजूद को देखते आहिस्ता से हलक तर कर गई। नचला लब दांतों में दबाए बेडशीट मटियों में जकरा इसकी शदती बर्दाश्त करने लगी। मीर अजमीर के लबों ने शिद्दत इख्तियार की तो वो ससक कर पुकारती। इसके बालों में उंगलियों फिसाए इसका चेहरा ऊपर उठाने की कोशिश करने लगी। अजमीर इसकी ससकी पर मजीद मदहवश हुआ था। वो चेहरा ऊपर उठाए इसकी कमर में हाथ डालता बेड पर पलट गया। इसकी धड़ जुमा है या सफ़ेद कमर देखते वो इसकी करती मजीद खिसकाता चेहरा झुकाए इसकी कमर दा जुमा कद्दार करने लगा। परीज़ा तकिए में चेहरा छुपाए अपनी ससकियां दबा गई। अजमीर उसकी कमर को अपनी शिद्दत से जामुनी करता आहिस्ता से उसका रुख पलट गया। परीज़ा उनकी नीचते करती को सख्ती से थाम गई। अजमीर ने हाथ बढ़ाते लाइट ऑफ की तो कमरे में कैंडल्स की मध्यम रोशनी छा गई। अजमीर इस पर झकता उसके हाथों को नरमी से पीछे करता इसे भारी करती के बूझ से आजाद करा गया। परीज़ा शर्म वाओ हया से कांपती इसके सीने में छप गई। अजमीर इसकी कमर मटियों में भरता इसे तकिए पर डाले इसके पीठ पर अपना गीला लमस छोड़ने लगा। परीज़ा की मध्यम ससकियों कमरे में गूंजने लगी। अजमीर इसके पूर को अपने लबों से छूता इसके होंठों के करीब आया। इसकी शिद्दत से लरसते गुलाबी लबों को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में लेता वो दोनों हर सफ़ेद चादर डालता परीज़ा को अपनी गिरफ्त में ले गया। दोनों के बीच के पर्दे गिराते उसने परीज़ा के माथे पर लब रखे तो परीज़ा सहमी नजरों से उसे देखने लगी। खान परीज़ा मध्यम रोशनी में इसकी सियाह आंखों में सहमी नजरों से देखती उसके बरजुमा हना कंधे थाम गई। शशजान खान भरोसा रखो मुझ पर, बहुत नरमी से समेटूंगा। वो इसके माथे पर लब रखता इसकी सहमी आंखों को चूमता नरमी से बोला। इजाजत है तुम्हें खुद में जज़ब करते खुद को मुकम्मल कर लूं। इसकी कमर पर उंगलियों से दायरे बनाते वो बेहद गंभीरता से बोला। परीज़ा के वजूद से भानप निकलने लगी। इसने पलकें झुकाते आहिस्ता से सर हिलाया और ऐसे कंधे में चेहरा छुपा गई। अजमीर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट चुपकी थी। वो अपने कंधे से उसका चेहरा निकालता इसके लबों पर झुक गया। परीज़ा ने उसकी गर्दन में बाजू डालते खुद को मुकम्मल इस पर छोड़ दिया। अजमीर इसके लबों को शिद्दत से महसूस करता नरमी से इसमें समाया।
परीज़ा के लबों से घटी घटी सी चीख निकली। वो इसकी गिरफ्त में तरक कर मचली। अज़मीर इसके लबों को नरमी से चूमता इसकी कमर से जुमा लाता उसे रलीकस करने की कोशिश करने लगा। परीज़ा की आंखों से आंसू टूटकर फिसले थे। अज़मीर इसके लब आज़ाद करता इस की आंखें चूमता हल्की सी शिद्दत इख्तियार कर गया। परीज़ा की मध्यम चीख निकली थी। वो इसके कंधों पर ना जुमा खन गाड़ गई। शश मेरी जा। अज़मीर इसके कंधों पर नरमी से लब रखता इस का ध्यान भटकाने लगा। परीज़ा कुछ रलकस हुई तो अज़मीर इसकी कमर के गर्द बाजू बांधता शिद्दत से उसे खुद में समाने लगा। परीज़ा इसके कंधे पर दंत गाड़े अपनी ससकियां दबाने लगी। अज़मीर इसकी धड़कनों पर लबों से कहर ढाता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। परीज़ा की मध्यम ससकियां कमरे में गूंज रही थी। कमरा मानी ख़ेज़ भारी सांसों की आवाज़ से गूंजतन जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे में गुम एक दूसरे के वजूद जुमा दाल को मुकम्मल करते चले गए। वो हमेशा की तरह सुल्तान के चौड़े सीने पर गहरी नींद में सोई हुई थी। सुल्तान इसके बालों में उंगलियां चलाता गहरी नज़रों से उसका मासूम चेहरा देख रहा था। जब इसके फ़ोन की मखसूस टोन बजी, वो बेतहाशा चौंका था। इसने फ़ोन उठाते मैसेज खोला। कोई इसके घर में दाखिल होने की जुर्रत कर रहा था और वो जानता था ये हरकत वलीम के अलावा कोई नहीं कर सकता। लब मींचते उसने रोशाना का सर चूमते नरमी से उसे बेड पर लटाया। वो हल्का सा कसमसाई तो सुल्तान ने उसे के बालों में उंगलियां चलाते उसे थपकाया। वो दोबारा से गहरी नींद में गुम हो गई। सुल्तान इस पर बलीने की ठीक करता दबे कदमों से कमरे से निकलता चला गया। वो लाउंज से होता लॉन में आया। वो जैसे ही लॉन में दाखिल हुआ में उड़ती हुई एक तेज बोतल इसकी पीठ पर लगते नीचे गिरी। वो लब मींचते मुड़ा चील की सी नज़रों से आसपास देखा। आंख के इशारे से उसने दूर खड़े गार्ड को इशारा किया। हाथ ट्राउज़र की जेब में डालते वो इत्मीनान से खड़ा रहा। अगले 10 मिनट में ही इसके गार्ड्स वलीम के आदमियों को उसके कदमों में फनकटा नजर आ रहे थे। इसने सर्द नजरें उठाते इन्हें देखा। वो सुल्तान था, अंडरवर्ल्ड का खुद जुमा नखूर दरिंदा, बेरहमी बादशाह जिसके अंदर रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। क्या वो ऐसे ही इसके घर में घुस सकते थे? क्या सिकंदर के गार्ड्स कोई आम लोग थे? इस ने शर्ट के बाजू फॉलोड करती गर्दन को झटका दिया। इसके आंखों में गैर इंसानी तासुर था। लहू रंग आंखें देखते वलीम के आदमियों को चेहरा सफ़ेद हुआ था। सुल्तान ने हाथ बढ़ाया तो गार्ड ने खामोशी से हिंटर इसके हाथ पर रख दिया। सुल्तान ने हिंटर हाथ पर लट्टे घुमाया। अगले ही पल उन गार्ड्स की दिल खराश चीखें लॉन में गूंजने लगी। वलीम को लगा था उसे ढील दी तो मतलब वो कुछ भी करेगा। वो हिंटर फेंकता, पंजों के बल उनके करीब बैठता, लहू रंग आंखों से धारा। तुम लोगों को लगा सुल्तान के घर में घुसकर उसे हरास करना आसान है। वो छोटा सा बिल्ली जुमा डाल उंगलियों में घुमाता गैर इंसानी लहजे में गिराया। इसकी रगी ये सोचकर फूल रही थी कि वलीम ने ये लोग उसे नहीं उसकी बीवी को हरास करने के लिए भेजे थे। इसे लगा था हमेशा की तरह सुल्तान आज भी हफ्ते की आधी रात बाहर गुजारेगा, लेकिन वो शायद सुल्तान को नहीं जानता था जो दुश्मन के हर अगले कदम से वाकिफ होता था। ये सज़ा मेरी बीवी और मेरी नींद में खलल डालने की। वो औंधे पड़े एक आदमी का हाथ पकड़ता एक ही झटके में इसकी उंगलियों का जुमाटे गया। उसके हाथों में कोई लचक नहीं थी, चेहरा सर्द व सपाट था। बारी बारी उसने सब आदमियों के हाथों का यही हश्र किया, कितने अच्छे लग रहे हैं ना बगैर हाथों के चच वलीम के बगैर हाथों के कुत्ते। इसने खुश कहका लगाया। लॉन इसके सर कक़े से जैसे कपकपा उठा था। गिफ्ट के तौर पर जिंदा भिजवा दो वलीम को। वो खूब जुमा नून से रंगे हाथ साफ करता जैसे ही मुड़ा उसे लगा दुनिया थम गई। इसे लगा जैसे आज क़यामत का दिन हो और इसके हिसाब का वक्त अचानक उन पहुंचा था। इसकी सांसें थमी थी। रविश इसके लब हल्के से हिले। लॉन का दरवाज़ा जो लाउंज में खुलता था इसके बीच वो खड़ी थी। साकत वाओ जामिद नीली आंखें हद से ज्यादा खली हुई थी।
वो ना सांस ले रही थी ना चीख चला रही थी, यूं खड़ी थी जैसे कोई रेशम की गड़ी हो। इसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें यूं थी जैसे कोई गैर इंसानी शय देखकर सफ़ेद हो जाती। लब हल्के से खले हुए थे। ना जिस्म में कपकपाहट थी, ना चेहरे पर डर। सुल्तान अटकी हुई सांस हवा में छोड़ता तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। इसके चेहरे पर हद से ज्यादा बेचैनी थी, लेकिन उससे पहले कि वो इस तक पहुंचता रोशाना बेजान वजूद की तरह लहरा कर उसे कदमों में गिरी थी। रविश सुल्तान के धार लौन में मूंझती दर वाओ दीवार हिला गई थी, जबकि वो खामोश साकत वाओ जामिद बिल्कुल बर्फ की मानिंद ठंडी पड़ी रही। सुल्तान को अपनी दुनिया घूमती महसूस हुई। इसके कपकपाते हाथ से उसे उठाया। उसका वजूद ठंडा था, बर्फ की मानिंद ठंडा, इन जैसे किसी मर्द का हो। रविश इसके लब हल्के से कपकपाए। जारी है 20 रोमांटिक नॉवेल्स।